जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए शंकर भगवान की। प्रिय साथियों, आप लोगों को हमने कल भी समय दिया था, आज भी दिया है। आप लोग हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, आप लोग कथा पंडाल में आए और कथा सुने। कथा सुन करके अपने मन, हृदय, तन, मन, धन सब भगवान में अर्पण करते रहे, क्योंकि भगवान के सिवा इस दुनिया में हमने कई बार कहा है। और हमने क्या कहा है, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। सभी लोग यही कहते हैं भैया कि यहाँ संसार में कुछ है नहीं, ये सब केवल दिखावटी है। इस चक्कर में अगर पड़े रहोगे तो समय व्यर्थ चला जाएगा। समय को भगवान के चरणों में अर्पित करते रहिए। और हम तो यही कहेंगे, काम करिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। अगर आप काम ना करेंगे, बैठ के खाली राम राम करेंगे तो राम का दोष देंगे, नहीं, भगवान का दोष मत दीजिए। काम करते रहिए। लेकिन अगर आप 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप पास हो, बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे, मन को शांत करके पंडाल में बैठ जाएंगे, तो कथा का आनंद बढ़ जाएगा और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप खड़े होकर के सुनेंगे तो भी फल मिलेगा, आप अपने घर से सुन रहे तो भी मिलेगा। और जो आनंद मंदिर जाने से है, जो आनंद पंडाल में आने से है, उसका तो आनंद ही कुछ और है। तो हमने कहा था कि हम आप लोगों को आज शिव पार्वती जी की कथा सुनाएंगे। तो हमारे भोले बाबा जो है, भोले बाबा इतने दयालु हैं भैया कि वो दया करते हैं, और बिना भोले बाबा की दया के कथा नहीं प्रारंभ हो सकती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरुआत में ही शंकर जी की वंदना किया है और शंकर जी की विवाह की तैयारी किया शुरुआत में। हालांकि कथाएं तो शुरुआत में बहुत हैं, इतनी कथाएं हैं। तो अब एक दिन में अगर कोई हमसे कहे कि खाली वंदना कर लो तो नहीं पूरी हो पाएगी। 2-3 दिन में कथा तो नहीं पूरी हो सकती है। बस यही कह सकते हैं कि स्मरण किया जा सकता है कथा को, कि मन शत्रुपा की भी कथा है, उसको स्मरण किया जाए। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुनाते हैं कथा। कहते हैं एक बार की बात है, एक बार भगवान राम जा रहे थे वन को। इधर सीता का हरण हो, उधर भगवान मैया को ढूंढते ढूंढते निकल रहे थे। इधर शंकर जी गए, कहाँ गए? शंकर जी जो है जाते हैं कथा सुनने, सती जी को ले जाते हैं। तो आप लोगों को ये कथा आज सुनाई जाएगी। हम ये सोच रहे हैं भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए कथा को प्रारंभ किया जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय
रामचंद्र भगवान की। सती जी को भ्रम हो जाता है भैया, सती जी को भ्रम होता है। वहां से कथा सुन करके भगवान जब आ रहे थे कि ऐसे समझिए अब कथा को मतलब सीधे लेके चलेंगे, अगर हम आगे पीछे करेंगे कथा को तो इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए आप लोग सीधे कथा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम तो ये कहेंगे भैया पंडाल में बैठ जाओ, अगर पंडाल में बैठे हुए कथा का आनंद कुछ और हो जाएगा। जूते निकाल के बैठ जाओ थोड़ी देर, भगवान की कृपा होगी आप पर, बैठ जाइए। और वाराणसी आप जानते हैं प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था। कुंभ के मेले में बहुत ऋषि मुनि आए हुए थे। जैसे आज यहाँ मेला लगा हुआ, छोटा मेला है, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। कुंभ के मेले में सब पूरा बहुत इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ धीरे धीरे जब समाप्त हो गई सब कुछ तो सब जाने लगे। वहां पर कौन रहता था भैया? भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। आदि नहीं राम पदयति अनुरागा, आदि नहीं राम पदयति अनुरागा। समदम दयानि दाना, तामस समदम दयानि दाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परमारथ पथ परम सुजाना, मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज 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 मुनि बसई प्रयागा। नहीं राम पदयति अनुरागा, नहीं राम पदयति अनुरागा। तामस समदम दयानि दाना, तामस समदम दयानि दाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ रस परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। क्या हुआ? भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते थे। बाबा कहते हैं उन्हें राम के चरणों में इतना प्रेम था कि वो प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम क्या है और आप क्या है, सारा संसार अगर वर्णन करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। पूछो कैसे भैया होगा फिर वर्णन? बस ऐसे ही होगा, राम राम कहते रहो। ये सोच लो कथा अपरंपार है। शेष साहस 10 सकई न गाई। तो भरद्वाज मुनि के यहाँ वहां पर आश्रम में पहुंचे और वहां देखा कि एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनि आश्रम न सिधाए, सब मुनि आश्रम न सिधाए। जाग मुलिक मुनि परम विवेकी, जाग मुलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद देखी, भरद्वाज राखे पद देखी। भैया
भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज राखे पद टेके। पकड़ लिया पैर, क्या होता है? गुड्डू भैया पैर पकड़ लिया। भरद्वाज जी ने पैर पकड़ा और कहते हैं भरद्वाज जी कि प्रभु अब हम आपको नहीं जाने देंगे। सभी लोग तो चले गए, जब सभी लोग कुंभ स्नान से चले गए, अकेला पा करके उन्होंने उनको पकड़ लिया। बोले अब हमको एक प्रभु हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि गुरु से कोई बात छिपाई नहीं जा सकती है। तो कहते हैं नाथ एक, हमको संशय हुआ। क्या संशय हुआ? कि नाथ एक संशय बड़ा मोरे, नाथ एक संशय बड़ा मोरे। अब देखो एक चीज बता दे संशय के बारे में, कभी भी राम जी पर कोई संशय करने की जरूरत नहीं है, कभी भी भगवान पर संशय करने की जरूरत नहीं है। अगर संशय करते हैं तो फिर ठीक ज्यादा नहीं होता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कौन सा संशय है। अगर आप कथा सुनेंगे तो आपको मरम बताऊंगा, कथा का मरम भी बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? कि नाथ एक संशय बड़ा मोरे, नाथ एक संशय बड़ा मोरे, करगत वेद सब तोरे, करगत वेद सब तोरे, कहत समोहि लगत बैला जा, कहत समोहि बैला जा, जो न कहूँ बड़ होई काजा, 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 जो न कहूँ बड़ होई काजा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? तो अकाज है, क्या काज है? संत कहे यस नीति प्रभु, संत कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा प्रिय साथियों, जो लोग मेले में है वहां से सुने, जो लोग घर में है वहां से सुने, जो लोग पंडाल में वहां से ध्यान से कथा सुनिएगा। बहुत रोचक कथा है। शिव पार्वती जी का विवाह, शिव पार्वती जी का विवाह सुनेंगे, मंगल ही मंगल है। संत काई यस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन गमन दुराव। कहते क्या आपसे छिपाए, इसलिए प्रभु हमको ये बताइए कि ये राम कौन है? राम कि एक राम तो थे, कौन से? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, जिनकर चरित विदित संसारा, सारी विरह दुख लहे वो अपारा, सारी विरह दुख भय वो अपारा, भय रो शरण रावण मारा, 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 भय रो शरण रावण मारा। वो एक राम थे जिन्होंने रावण को मारा था, और एक राम वो है। प्रभु हमें ये बताइए, ये कहते हैं
कि ये राम कौन है, ये हमको प्रभु बता दीजिए। अच्छा ये पूछ रहे तो कहते हैं वैसे तो उसने कहा है कि राम को पूछता है जो, या तो वो अज्ञान से पूछता है या ज्ञानी पूछता है। क्योंकि भरद्वाज मुनि तो इतने ज्ञानी थे, उन्हें पता था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम पूछते हो राम की कथा तो हम राम के बजाय हम शिव जी की कथा कहेंगे, और जब शिव जी की कथा कहेंगे, अगर ये राम का भक्त होगा तो इसको शिव जी की कथा प्यारी लगेगी। तुरंत दोनों ने पलटा मार दिया और कथा प्रारंभ कर दी। भैया कथा कौन सी प्रारंभ की कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, सब गया को बजर सिपाही, सब गयो को बजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग का समय था भैया, त्रेता युग का समय था। उस समय में जो है शंकर जी कुंभज ऋषि के पास गए, और कुंभज ऋषि के पास जाते हैं और साथ में मैया को ले जाते हैं, सती जी को ले जाते हैं, सती जी को ले जाते हैं। और भैया जा करके वहां पर कथा कहते हैं और सुनते हैं। अच्छा कहते हैं कथा कहते हैं और सुनते हैं। कैसे? कहत सुनत रघुपति गुण गाता, 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 जो दिन तहाँ बसे गिरिनाथा, जो दिन तहाँ बसे गिरिनाथा, पुण्य सन बिदा मांगे त्रिपुरारी, पुण्य सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले पवन सगद कुमारी, चले पवन सगद कुमारी, चले पवन सगद कुमारी, चले पवन सगद कुमारी। चल दिए। कहाँ चल दिए? मालूम क्या हुआ भैया? कथा सुनी, कहा समंदर के तट पर आए। कहाँ से? कैलाश पर्वत से। भोले बाबा कहाँ रहते? बताइए भोले बाबा कहाँ रहते? बताइए भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और कथा सुनने कहाँ गए? समंदर के पास। अरे भैया अगस्त मुनि का आश्रम समंदर के पास है। कहाँ? कैलाश पर्वत। कहाँ समंदर? देखो राम कथा सुनने कहाँ जाते हैं लोग? बहुत दूर दूर जाते हैं। भगवान देखिए कहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? तो राम कथा में बहुत दूर जाना चाहिए, और अगर नजदीक हो तो निश्चित सुनना चाहिए। तो देखो क्या हुआ भैया, राम कथा कही और सुनी, उसके बाद चल दिए वहां से। चलते हैं तो हृदय विचारत जात हरि। भाई अगर कथा सुना जाए, कथा सुनते हुए जब यहाँ से निकलिए तो थोड़ी दूर तक कुछ ना करिए, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे आप वो मृत्युंजय महा जप करिए, मंत्र का जप करिए। जो मृत्युंजय महा मंत्र का अगर जप करेंगे तो वहां बोलना पड़ेगा। आपको मालूम क्या बोलना पड़ेगा? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्।
रहता। अब ये इतना सब लोग नहीं कह सकते, ये वही कहेगा जिस पर भगवान की कृपा हो गई होगी। पढ़ा लिखा नहीं कह पाएगा, अनपढ़ बोल देगा, अनपढ़ नहीं कह पाएगा, पढ़ा लिखा बोल देगा। क्यों? ये भगवान की कृपा है। तो हम मंत्र नहीं बताएंगे आपको, हम तंत्र नहीं बताएंगे आपको, ना हमें मंत्र आता है ना हमें तंत्र आता है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि आप लोग धन्य हैं। तुलसी बाबा की महिमा, तुलसी बाबा ने आपके साथ कृपा किया जो हिंदी में रामायण लिख दिया। हम जैसे राम नरेश जैसा मूल आदमी, राम नरेश जैसा ज्ञानी आदमी अगर कथा कह सकता है तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कब? जब कहने को आ जाओ तो अब पूछोगे महाराज क्या कहना है? तो सुनो क्या कहना है। क्या कहना है? कथा सुनिए, कथा पंडाल में सुनिए, कथा घर में सुनिए, कथा बाहर सुनिए, कथा कहीं भी सुनिए। इस बात का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कथा हर जगह आपको काम करेगी। अमृत चाहे धोखे से पी जाइए, चाहे भैया महाराज जी जान के पी जाइए, अमृत काम करेगा, अमृत अमर कर देगा। विष को विष तो विष है। विष अगर धोखे से पीते हैं तो भी भैया हमारे हिसाब से तो अपना काम करेगा करेगा। अब देखिए अमृत और विष कैसे होता है। भगवान की कथा सुनिए, सुन करके कथा से जैसे पंडाल से बाहर निकले या घर से बाहर निकले या कथा सुन के निकले, बस सिर्फ इतना खाली कह दे राम 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 देसी भाषा में। हम उसको धुन में बनाएंगे तो कहोगे महाराज जी हमें धुन नहीं आती। धुन बनाने की जरूरत नहीं है, धुन तो हम जैसे बेवकूफ लोग बनाते हैं आप लोगों को रिझाने के लिए। अन्यथा क्या है? राम 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 राम। सीधा बोलो, सभी लोग बोलो राम 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 कोई ध्वनि की जरूरत नहीं है, जैसे नाम बोल दोगे वैसे काम करना शुरू कर देगा। राम का नाम हर वक्त काम आएगा। और अगर कहीं आपने आखिरी में कहीं बोल दिया भैया भैया जय हो, अगर कहीं आखिरी में राम का नाम बोल दिया तो क्या होगा? ये तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहु आवति नाहि, अंतराम मुख आवत नाहि, अंतराम कहु आवति नाहि, अंतराम राम कहु आवत नाहि, अंतराम कहु आवति नाहि, अंतराम कहु आवत नाहि, अंतराम कहु आवति नाहि। अंतराम कहु आवत नाहि। अंत में राम कोटि कोटि मुनि पहाड़ों पर तपस्या करते हैं, लेकिन अगर जरा सा मामला गड़बड़ हो गया तो आखिरी में राम का नाम बहुत कठिनाई से आता है। इसलिए स्टडी करो, इसलिए पढ़ाई करो, इसलिए ध्यान दीजिए। ये जितना भी बचपन से और वृद्ध होने तक, यानी बचपन यानी जवानी से बुढ़ापे तक, हम सीधा कहें आपसे, जवानी से बुढ़ापे तक राम 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 कहते रहोगे तो अभ्यास हो जाएगा। आखिरी में मरते दम पर राम निकल गया तो आपको धाम मिल गया। तो बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इतनी आसानी से देखिए राम मिले।
इधर इनको बोलो, इनको भैया को सुनो। हुआ क्या, राम कितनी आसानी से मिले भैया, सिर्फ राम राम बोलने से राम मिल गए। क्या किया, कौन से मंत्र जाप किए, कौन से तपस्या की, कुछ नहीं किया। अरे भैया सबरी को जानते हो, सबरी ने कौन सी तपस्या की आपको बताइए, सबरी ने कौन सा जाप किया। क्योंकि सबरी ना तो बेचारी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके हृदय में राम का नाम था। उन्होंने कहा राम आएंगे, राम आ रहे होंगे। जब राम शाम हो जाती थी, नहीं आते थे, तो हम लोग हो तो अभी देखिए आ रहे होंगे, नहीं आए, मार एकदम उलझ गए, नहीं आए, कोई बात नहीं, मत आओ, जाओ। लेकिन सबरी क्या कहती थी, सुनो, कहती थी आएंगे जरूर, आज नहीं आ पाए तो कल आएंगे। लो, आज नहीं आ पाए तो वो कहती कल आएंगे, या 1 घंटे लेट हो जाओ, फोन पे फोन, कहाँ हो। फिर अगर बता दो थोड़ा रामायण भागवत कह रहे, तो काहे कह रहे हो रामायण, काहे कह रहे, सब लोगों को सुना रहे थे कथा, कथा सुनाने की क्या जरूरत का, किसी को पता नहीं कथा। अरे भाई कथा इसलिए सुना रहे, सबको पता है तभी सुना रहे हैं। तो ये उनको सब्र नहीं है। और सबरी कितनी सब्र करती थी। तो अब चले शंकर जी, हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो, और गुप्त रूप अवतरे गैर जानी सब कोई। भैया गुप्त रूप में नाम थे, क्योंकि राम ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। राम कहाँ गए थे भगवान, राम तो सारा नर लीला कर रहे हैं। जो भी है इसको नाटक कहिए, नर लीला कहिए, इसको कहिए भगवान का सिर्फ खेल हो रहा है। तो साफ साफ भगवान ने कहा था तब तक करो अगिन महाभाषा, तब तक करो अगिन महाभाषा, जब तक करो अगिन महाभाषा, तब तक करो अगिन महाभाषा, जब लय करो निशाचर नासा, जब लय करो निशाचर नासा। हम जा रहे, तुम जो है अग्नि में प्रवेश कर जाओ, और हम कुछ नर लीला कहेंगे। और लक्ष्मण भी नहीं जान पाए थे भैया, प्रिय भक्तजनों, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था, क्योंकि लक्ष्मण को इसलिए नहीं पता था, हालांकि वो भगवान है, उन्हें सब पता है, लेकिन नर लीला में को कुछ नहीं पता था। और भगवान ने माया रचा, फिर माया रचा, माया का ही मृग और मायापति और सीता माता, सब माया। अब जब माया के साथ माया रची गई, मायापति के साथ माया रचा, तो खैर अब आप लोगों को यह भी कथा सुनाएंगे, अगर भगवान की कृपा रही, कि माया क्या होती है। देखिए माया का मृग था, माया की सीता, मायापति भगवान, तीनों माया, और माया का मारीच। अच्छा, अरे भैया मारीच असली थोड़ा ही था, नकली। अच्छा, नकली मारीच था। अरे कहीं सोने का हिरण होता है, खिलौने में देखा होगा, तो चल भी रहा है तो माया का है। ये जो चलता फिरता सब है, ये सब माया है। जहां तक देखोगे वहां तक माया है। तो अब क्या हुआ कि इधर जो है शंकर जी कहते हैं कि प्रणाम किया, और क्या कहा, शंकर जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, रस कही चलो मनोजन सावन, रस कही चलो मनोजन सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद
चले और कहते जय सच्चिदानंद बोले, इनको प्रणाम कर रहे हो। ये छोटे छोटे बालक, ये छोटे छोटे से बच्चे, अरे भोले बाबा, मैया सती कहती है, हमारी कथा पर ध्यान रखना। सती मैया बाबा से कहती है, यानी एक पत्नी अपने पति से कहती है, क्या कहती है? कहती है इनको क्यों प्रणाम किया? ये तो बालक है। बोले बालक नहीं, ये सच्चिदानंद है, यही तो भगवान है। बोलिए भगवान नहीं, हम तो भगवान आपको जानते। बोले हमको जानती हो क्या? बोली शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, सुर सब नावै सीसा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। आप ही मेरे भगवान हैं। सती मैया कहती आप ही हमारे भगवान हैं, ये कोई भगवान नहीं हो सकते। देखो संशय हुआ, क्या हुआ? संशय हो गया। और संशय जो है हमेशा नुकसान करता है, हमेशा संशय प्रलय करता है। इसी संशय में देखना अभी कथा के अंतर्गत में क्या होने वाला आप लोग सभी लोग समझते हैं कि संशय जो है बहुत गड़बड़ है। गरुड़ ने संशय किया तो सत्संग सुन के संशय गया, मैया ने संशय किया तो मैया को अपनी क्या कह क्या हम बताएं, कहने की योग्य नहीं है। तो सुनिए क्या हुआ। क्या हुआ? अब भगवान कहते हैं, क्या कहते? कहते हैं ठीक है, अगर तू हमारी बात नहीं मानती हो तो भाई हम तो यही कहेंगे कि जाके परीक्षा ले लो, जाके परीक्षा ले लो कि जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, जैसे जाई ब्रह्म भारी, जैसे मिटई मोह ब्रह्म भारी, जैसे मिटाई मोह ब्रह्म भारी, करऊ सो जतन विवेक विचारे, करहु सो जतन विवेक अपने हाथ से विचारे। सोचो, अपने मन से सोच लो। अगर तुम्हारा भ्रम चला जाए और अपने आप विचार करो, जो करो वो हम सब हैं। सती कहती है ठीक है प्रभु, यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, शंभु असमनय अनुमाना, यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, सुता कहो नहीं कल्याणा, सुता कहो नहीं कल्याणा, यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, शंभु असमनय अनुमाना, सुताओ कर नहीं कल्याणा, सुता कहो नहीं कल्याणा। शंकर जी कहते बोले बाबा यानी सती जी को संशय अगर आ गया भगवान पे तो अब कल्याण नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि अब कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई तर्क करने की जरूरत नहीं। जो लोग देखिए शिक्षा लेना है, इसमें कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं तर्क करने वाला अगर कोई कथा कह रहा हो और सामने बहुत बड़ा ज्ञानी बैठा हो और कोई अज्ञानी कथा कह रहा हो जिसको कुछ न पता हो, अगर वो राम की कथा कह रहा हो तो तर्क नहीं करना चाहिए, समझा देना चाहिए बाद में, लेकिन कथा में विघ्न नहीं पैदा करना चाहिए। अब देखिए भोले बाबा अपने मुख से कहते हैं और तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वही वही जो राम रचि राखा, होई है जो विश्व रच राखा, का होई है
वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा, को कही तरक बढ़ावई शाखा। कहते हैं तर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना तर्क किया जाएगा कथा गड़बड़ाती है। इसलिए भोले बाबा ने कहा जाओ जाओ सती, जो तुम्हारा मन हो वो करो। तो अब सती जी करती क्या है, वह भी सती कहती है क्या कि ठीक है बाबा। क्या कहती है? सती जाती है और कहती है कि पुनि पुनि हृदय विचार करे, बार बार हृदय में विचार करती है। और कहती क्या करती है कि बार बार हृदय में विचार करके सीता का रूप धारण कर लिया। अच्छा, भैया महाराज जी जय हो, पुनि पुनि हृदय विचार करे, जय हो, धरि सीता करे रूप, जय हो। आगे हुई चली पंत जय, जय आवत नर भूप सियावर रामचंद्र की जय हो। उधर ही चल दिया भैया, जिधर से अच्छा, राम जी आ रहे थे ठीक है। चल दिया। अब क्या हुआ क्या हुआ? कि लक्ष्मण देख उमाग्रत वेसा, लक्ष्मण देख मानत वेसा, लक्ष्मण देख उमाग्रत वेसा, लक्ष्मण देख मानस वेसा, लक्ष्मण देख उमाग्रत वेसा, लक्ष्मण देख मानस वेसा, लक्ष्मण देख उमाग्रत वेसा, लक्ष्मण देख मानस वेसा, जगत भय भ्रमह दया विषेका, जगत भय मन भय सचेता, जगत भय भ्रमह दया विषेका, जगन भय जय विषेका। अब देखा कि उमा मतलब भेष, ये जो है सीता का भेष चला हुआ लगाए हुए आ रही है मैया, वो लक्ष्मण जी जान गए। फिर जो है कहते ये तो मैया है। राम जी समझ गए, राम जी ने उनको प्रणाम किया और कहा मैया बाबा कहाँ है। तो अब एक छोटा सा संकीर्तन हो जाए, हमारे कथावाचक भी आ चुके हैं सब लोग, और इनका थोड़ा सा सेटिंग होगी कथा की। तो हम इस टाइम पर आप लोगों को एक कथा सुना रहे थे, जो वो कथा अभी थोड़ी देर में कंटिन्यू चलेगी कथा। अब कथा चलती रहेगी, कथा रुकने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग एक बार प्रेम से बोलो साची दरबार की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सीताराम राम भगवान की जय। भैया ऑपरेटर साउंड सर्विस मनोज साउंड सर्विस, मनोज भैया
के कार्यकर्तागण हमारी आवाज अगर पहुंच रही है तो प्रिय साथी यहाँ आकर के थोड़ा सा साउंड का सिस्टम समझ ले आ रहे हैं। साउंड सर्विस मनोज भैया के कार्यकर्तागण या मनोज भैया तक मेरी आवाज